हाँ तो मेरी काबिल आत्माओं, कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टॉप 5 एमएस पर। तो मैं रजतपाल आपको करवाने वाला हूँ आज, जो कि हमारा इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर या कह लें नेक्स्ट जो पोइट्री है वो आज हम करने वाले हैं। तो पोइट्री में जैसे हमने क्या कर लिया था, पहला जो चैप्टर में जो हमारे जो पहला दिया है डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो को हम पढ़ चुके थे बहुत अच्छे तरह से। उसका समराई मतलब उसकी समरी जो थी, उसको एक्सप्लेनेशन, तो उसकी समरी वगैरह सब कुछ हम कर चुके थे। किस तरह से क्या क्या करना है ये भी हम अच्छे से जान चुके थे। तो उसी जो पहला चैप्टर है उसी में हमारे दो पार्ट आ जाते हैं पोइट्री के। जैसे पहला हुआ हमारा, पहला तो हो गया हमारा फायर एंड वो डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा होता है हमारा फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस अब इसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो फायर एंड आइस लिखा किसने, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही पहला लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है पहला सेकंड है हमारा फायर एंड आइस। चैप्टर कौन सा है हमारा, अगर देखा जाए तो पोएट्री का सेकंड चैप्टर है। किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यानी पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और उसका जो सेंट्रल आइडिया जितना भी जो कुछ बन सकेगा तो सेंट्रल आइडिया उसको करते हुए और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं बता दूं, इसमें फायर को जो कंपेयर किया है पोएट ने वो किया है डिजायर से, और जो आइस का कंपैरिजन है वो हेट्रेड यानी नफरत से किया गया है। हेट्रेड यानी नफरत से किया गया है कंपेयर। कंपैरिजन यानी फायर जहां पर आया उसका मतलब क्या है डिजायर, जहां पर आइस आया वहां पर मतलब क्या है नफरत, घृणा, हेट्रेड। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं कि जो जिस तरह से पोएम की लाइनें दी हैं, आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एंड बोल दो या इसको इंड बोल दो, एंड या इंड बोलते हैं। ठीक है, एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू perish twice I think I know enough of it to say that for destruction eyes it also great and would suffice। अब कह रहे हैं कि जैसे पहली लाइन दी है सम से, सम से, तो जो सम है क्या, दरअसल सम है क्या, सम है यहाँ पर लोगों से। सम कौन है, पीपल है, ह्यूमन बीइंग है, यानी हम लोग हैं, उन्हीं की बात की गई है। इसकी ह्यूमन बीइंग्स की, यानी ह्यूमन बीइंग्स यानी जो हम लोग इंसान हैं, इंसान में से कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो नष्ट कैसे होगा, संसार नष्ट होगा फायर से, फायर इन आग। लेकिन फायर का कंपैरिजन किससे किया है, डिजायर से। डिजायर माने क्या होती है, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं। तो फायर को कंपेयर किससे किया है, डिजायर यानी हमारी इच्छाएं से। तो कहते हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं कि संसार किससे खत्म होगा, हमारी संसार खत्म होगा हमारी इच्छाओं से, हमारी डिजायर से। कभी का सिर्फ कहना ये नहीं है कि हमारी इच्छाएं ही हैं जो संसार का कारण बन जाएगी, नष्ट का, संसार के नष्ट का कारण बन जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो संसार है वो अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाएगा, और अपनी इच्छाएं जब उसकी बढ़ती चली जाएंगी तो वो क्या करेगा, इच्छाओं के साथ बहना चाहेगा, इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा। जब इच्छाओं को पूरा करेगा तो वो किसी भी वे में किसी भी चीज का एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है, किसी भी चीज को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव बन सकता है पूरी तरह से। यानी वो इतना ज्यादा शोषण कर सकता है किसी चीज का विनाश का कारण बन सकता है, सिर्फ किसके लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे एक छोटे बच्चे को इच्छा क्या होती है कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, मतलब मुझे क्या चाहिए, एक खिलौना चाहिए, बिल्कुल छोटा बच्चा, मुझे खिलौने चाहिए। थोड़ा और बड़ा होता है, मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए, और बड़ा होता है अब मुझे रियल की बाइक चाहिए या साइकिल चाहिए, फिर जब और बड़ा होता है फिर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए। ठीक है, तो इस तरह क्या होती है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। तो जैसी जैसी इच्छाएं बढ़ेंगी क्या होगा, उन इच्छाओं को पूरा करने की उसमें जिज्ञासा भी आएगी। वो कोई भी इंसान हुआ वो इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा ही चाहेगा। तो कवि ने कहा है कि जब इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान जाएगा तो क्या करेगा, नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, जल, वायु, पेट्रोलियम, इन सब का क्या होगा, बहुत ज़्यादा अतिदोहन करने लगेगा। जैसे अगर लेट सपोज किसी को जमीन है, मान लो जंगल है, अब किसी को वहाँ पर फैक्ट्री बनानी है, उसकी इच्छा है मैं वहाँ पर फैक्ट्री बनाऊँ जहाँ पर जंगल है, तो वो क्या करेगा,
एक दिन उसकी इच्छाएं इसकी इतनी हावी हो जाएं कि वो जंगल जो पेड़ है उसको कटवा देगा और वहाँ पर फैक्ट्री एक खड़ी कर देगा। उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा, हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जब ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, जब पिघलेंगे तो पानी ज़्यादा आएगा, जब पानी ज़्यादा आएगा तो समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो उससे पूरी बाढ़ आ जाएगी और संसार का विनाश हो जाएगा। इसी तरह से कवि ने कहा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या बन सकती हैं, संसार के विनाश का कारण बन सकती हैं। यही कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारी इच्छाएं क्या करेंगी, संसार का विनाश कर देंगी। और दूसरा लिखा है सम से इन आइस, और कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार नष्ट होगा वो किससे नष्ट होगा, बर्फ से नष्ट होगा। बर्फ मीन आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ। लेकिन आइस को कंपेयर किससे किया गया है, आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड से, हेट्रेड से यानी नफरत से, घृणा से। आइस को किससे कंपेयर किया गया, नफरत और घृणा से। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने कह दिया इच्छाओं से खत्म होगा, लेकिन नहीं, कुछ लोग अपोज भी करेंगे। तो जो अपोज करने वाले वो क्या कह रहे हैं, जो संसार नष्ट होगा वो किससे नष्ट होगा, वो संसार नष्ट हो जाएगा हमारे आइस से, हमारी घृणा से, हमारी नफरत से खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आजकल देखा है जैसे अभी मुंबई वाला कांड हो गया कि मतलब एक लड़का जो कह रहा था कि पानी आ रहा है मेट्रो में, तो एक व्यक्ति से कहता है कि अंदर जाओ पानी आ रहा है। बस इसी बात पे थोड़ी बहुत बहस होती है, और बहस होने के बाद क्या होता है, उस लड़कों का वो मार देता है चाकू से, पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से मारा जाता है उसे, चाकू को पूरे काट दिया जाता है उसको, मतलब पूरी तरह से। अब सोचो, मतलब इंसान की गुस्सा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या कहा है कुछ लोगों ने कि जो इंसान संसार का नष्ट होगा वो क्या हो जाए, गुस्से के कारण, नफरत के कारण, कि नफरत धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली जाए कि एक दूसरे को आदमी देखना नहीं चाहेगा और एक दूसरे का कत्ल करने के लिए, खून करने के लिए बेकाबू हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, संसार विनाश की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और संसार का, पूरे संसार का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। From what I tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब कभी भी क्या कहना चाहते हैं, कह रहे जितना मैंने सब कुछ ही जाना है, देखा है, तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ मतलब उन्हीं लोगों का साथ देना चाहूंगा जो लोग फेवर करते हैं फायर, यानी जो लोग कह रहे हैं कि संसार जो है नष्ट किससे होगा, फायर यानी डिजायर से। मैं भी उन लोगों के साथ हूँ कि जो संसार एक दिन नष्ट होगा वो किससे होगा, डिजायर से हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब कह रहे हैं संसार यदि पेरिश मीन्स नष्ट हो, ट्वाइस मीन्स दो बार, संसार कितना, दो बार क्या हो, पेरिश मीन्स नष्ट हो, विनाश हो संसार का। अगर संसार का विनाश दो बार होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो कह रहे हैं मुझे लगता है कि जो क्या होगा, घृणा भी इनफ होगी, घृणा भी क्या होगी, पर्याप्त होगी किसी भी संसार को नष्ट करने के लिए, किसी भी संसार के नष्ट के लिए क्या हो जाएगी, घृणा जो आइस है वो भी क्या हो जाएगी, पर्याप्त हो जाएगी। इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सफाइस, सफाइस क्या होता है, सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में होना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर संसार दो बार नष्ट होगा, तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि संसार एक बार किससे नष्ट होगा, फायर से, और दूसरी बार किससे नष्ट हो जाएगा, हमारे आइस से। यानी एक बार संसार नष्ट होगा हमारी डिजायर से, इच्छाओं से, दूसरी बार संसार नष्ट हो जाएगा हेट्रेड से, इंसान के क्रोध से, घमंड से, सबसे नष्ट हो जाएगा इससे हमारा संसार। तो संसार को दो तरह से नष्ट करना है, अगर दोनों बार नष्ट होगा तो दूसरी बार आइस से, अगर सिर्फ एक बार नष्ट होता है तो किससे नष्ट होना होता है, फायर से। ठीक है, इतना ही है इसमें बस, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया। द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं जो पोएम है फायर एंड आइस वो लिखी गई है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में पोएट जो है प्रेडिक्ट यानी अनुमान लगाता है किसका, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत का अनुमान लगाया जाता है। सिर्फ अनुमान ही तो है, ये रियलिटी थोड़ी कि संसार नष्ट होगा तो हमारी डिजायर से नष्ट हो जाएगा, ऐसा कोई रियल थोड़ी है। क्या है, एक अनुमान ही तो लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना मात्र है। द पोएट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दो बार लिखी है ये लाइन, दो बार आ गई। द पोएट टेल्स दैट द वर्ल्ड विल एंड ईदर बाय फायर और बाय आइस। पोएट कहते हैं कि जो संसार है वो नष्ट किससे होगा, या तो नष्ट होगा फायर से या नष्ट होगा आइस से। संसार नष्ट किससे होगा, या तो फायर से, दूसरा आइस से। अब फायर स्टैंड फॉर डिजायर व्हाइल आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। अब कह रहे हैं फायर जो है, फायर किसके लिए आया है, फायर आया है हमारे डिजायर के लिए, और जबकि आइस जो है, आइस का मतलब क्या है, आइस आया है हमारे घृणा के लिए, हेट्रेड के लिए।
द पोइट सेज, कवि कहता है, बोथ आर डेंजरस, दोनों ही क्या है, हानिकारक है, एंड कैन कॉज ग्रेट हार्म, और एक महान विनाश का क्या बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ठीक है कि महान विनाश का कारण क्या है, या तो नफरत या हमारी इच्छाएं। द पोयम टीचेस अस टू कंट्रोल आवर नेगेटिव फीलिंग्स। अब पोयम हमें यह सिखाती है कि हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नकारात्मक जो सोच है, उसको क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और हर किसी को अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए इसके लिए कि हाँ, कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जानें, सोचें, समझें। जैसे भी आपको कंट्रोल करना आता है आप कंट्रोल कीजिए, पर अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। बस इतना ही है आज के लिए। तो सभी तो काबिल हैं ही, इसीलिए बोलते भी है काबिल आत्मा। तो फिलहाल इतना पढ़ लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको पढ़ें, एक बार रिवाइज कर लें, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा बता दें, मैं दोबारा भी आपको समझा दूंगा सेम चैप्टर, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।